बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फसी खान उर्दू स्टोरी चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज की हमारी कहानी का नाम है बगदाद का सौदागर। आइए चलते हैं, कहानी शुरू करते हैं, लेकिन कहानी शुरू होने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। वस्सलाम। पहले जमाने की बात है कि किसी शहर में एक सौदागर रहा करता था। वो तिजारत की गर्ज से बहुत दूर जाता और 4-4, 5-5 साल में अपने घर लौट कर आता। एक मर्तबा जब वो तिजारत की गर्ज से सफर पर जाने लगा तो उसका छोटा लड़का, जिससे सौदागर बेइंतहा मोहब्बत करता था, दौड़ता हुआ आया और बाप की टांगों से लिपट गया। सौदागर ने अपने लाडले बेटे को बहुत कुछ समझाया बुझाया, मगर वो लड़का न माना और बार बार यही कहता रहा कि अब्बा जान, आज मेरा जी नहीं चाहता कि आप सफर पर जाएं। इस दफा आप अपने काफले में से अपनी जगह किसी और को भेज दें। सौदागर की बीवी, जो चुपचाप खड़ी हुई, ये सब कुछ देख रही थी, बोली, मियां न जाने क्या बात है, आप जब कभी सफर पर गए तो मैंने कभी भी कोई बात महसूस नहीं की, लेकिन इस दफा ऐसा महसूस होता है कि कोई कलेजा निकाल रहा है। इधर ये मासूम बच्चा ना मालूम क्यों जिद कर रहा है। अगर इस दफा आप ना ही जाएंगे तो क्या है, खुदा का दिया सब कुछ हमारे पास मौजूद है। सौदागर ने बीवी की बातें सुनकर आंखें लाल पीली कर लीं और कहने लगा, तुम्हारे अंदर भी बचपना आता जा रहा है, क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? मैं ऐसी बातों का बिल्कुल ख्याल नहीं करता। जो खुदा ने हमारे मुकद्दर में लिख दिया है वो जरूर पूरा होकर रहेगा। इतना कहकर सौदागर ने सबको खुदा हाफिज कहा और घर से बाहर आया। काफले के लोग पहले ही से तैयार थे। सौदागर घोड़े पर बैठकर चल दिया। वो मंजिलों पर मंजिलें तय करते चले जा रहे थे। जब रात को उन्होंने एक जंगल में पड़ाव डाला तो रात को तकरीबन 12 बजे कुछ लुटेरे यहां आए। उन्होंने उस काफला के लोगों को ललकार कर कहा कि हम तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहते, तुम्हें कुछ नुकसान नहीं करना चाहते, मगर हमारी शर्त है कि तुम अपने सरदार से हमें मिला दो। अगर तुमने इसमें कोताही से काम लिया तो याद रखो, तमाम सामान लूट लिया जाएगा। ये सुनकर काफले के लोगों ने लुटेरों को जवाब दिया कि हमें छुपाने की क्या जरूरत है, हमारे काफले का सरदार बहुत अल्लाह वाला आदमी है, आइए हमारे साथ। वो सामने खैमों में आराम कर रहे हैं। लुटेरे काफले वालों के साथ चल दिए। सरदार के खैमा के पास जाकर सब लोग बाहर खड़े हो गए। एक शख्स खैमा के अंदर गया। उसने सौदागर को जगाकर कहा, सरकार, कुछ लोग बाहर खड़े हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। सरदार ने फौरन ही जवाब दिया, इन सबको अंदर बुला लो। यह सुनकर लुटेरे खुद ही अंदर खैमा में दाखिल हो गए। सरदार ने बड़ी मोहब्बत से उनके साथ हाथ मिलाकर कहा, तशरीफ रखिए। ये सब के सब बैठ गए। सौदागर ने उनसे पूछा, कहिए, मुझ नाचीज से आप लोगों को क्या काम है? मैं आपको पहचानता नहीं हूं, आप कौन लोग हैं? सौदागर के ये सवाल सुनकर लुटेरे खूब जोर से हंसे और उनमें से एक ने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, जनाब, आप ही क्या नहीं पहचानते? हमें तो कोई भी नहीं पहचानता, हमारी तिजारत ही ऐसी है। सौदागर ने दिल में सोचा कि ये सब खतरनाक मालूम होते हैं, अगर जरा भी सख्ती बरती तो कहीं ऐसा ना हो कि काम बिगड़ जाए। सौदागर बनावटी मुंह बनाकर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, मैं समझा नहीं, आप लोग गोल मोल बातें कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया, जरा साफ साफ बताएं कि आपके यहां आने का मकसद क्या है। यह सुनकर एक लुटेरे ने कहा, मियां सौदागर सुनो, मैं साफ साफ बताता हूं, हम हैं लुटेरे। हमारा काम सिर्फ इतना है कि जो काफले यहां से गुजरते हैं उनको लूटना और उनके माल पर मजे उड़ाना, मगर लूटने से पहले हम काफले के सरदार से खुद कह देते हैं कि भाई कुछ हमें हमारे खर्च को भी देते जाओ। अगर वो इनकार कर दे तो फिर काफला लूट लिया जाता है। हमारा यहां आना बेकार न समझें, सिर्फ आपके पास इसलिए आए हैं कि जो हमारा हक हो वो हमें ऐसे ही मिल जाए, लड़ाई झगड़े की नौबत ना आए। अगर हमें मुनासिब रकम आपने दे दी तो फिर पैर फैलाकर सोएं, तुम्हारा बाल भी बेका नहीं हो सकता। ये सुनकर सौदागर बहुत घबराया। पहले तो कुछ देर तक सौदागर सोचता रहा, लेकिन अपना दिल काबू में करते हुए बोला, मैं इतना बुज़दिल नहीं हूं जो तुम्हारी इन गीदड़ भपकियों में आ जाऊं, और ना ही मेरे साथियों के पास मुफ्त की दौलत है कि वो तुम्हें आसानी से दे दें। सौदागर का इतना कहना था कि लुटेरे अपनी जगह से उठे और मयानों से तलवारें निकाल लीं। उधर काफले वाले बाहर खड़े हुए अपने सरदार के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। सौदागर ने अपने साथियों से ललकार कर कहा, देखते क्या हो, बहादुरी से मुकाबला करो। शेर की जिंदगी एक दिन की और कुत्ते की जिंदगी 1000 साल की।
लेकिन वो एक दिन 1000 सालों से कहीं बेहतर है। काफले वालों ने भी तलवारें सौंत लीं। कई घंटों तक बड़ी घमसान की जंग रही। दोनों तरफ के आदमी जख्मी हो चुके थे। आखिर लुटेरों के छक्के छूट गए। उन्होंने काफी कोशिश की कि किसी सूरत भाग निकले, मगर काफले वालों ने उनकी कोई तरकीब कामयाब न होने दी। यहां तक कि उन सब लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस लड़ाई में सौदागर बुरी तरह जख्मी हो चुका था। रह रहकर उसके दिल में अपने बच्चों और बीवी का ख्याल आ रहा था। उसको खुद भी अपनी जिंदगी की कोई आस न रही थी। खुदा खुदा करके सुबह हुई। सौदागर ने काफला को कूच करने का हुक्म दिया। इससे पहले रोजाना 20 मील का सफर तय करते थे, लेकिन अब सिर्फ 15 मील का सफर करते, क्योंकि काफला के लोग काफी जख्मी हो गए थे। इधर सरदार की हालत ऐसी न थी कि वो ज्यादा सफर की थकान बर्दाश्त कर सके। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता काफले वाले एक शहर में दाखिल हो गए। यहां आकर सबसे पहले काफला वालों ने जख्मियों को शाही अस्पताल में दाखिल कराया और उसके बाद रफ्ता रफ्ता अपना माल, जो तिजारत की गर्ज से अपने साथ लेकर आए थे, वो फरोख्त किया। अब उनके पास तिजारत का माल खत्म हो गया था। सौदागर भी अपने साथियों के साथ अस्पताल से तंदुरुस्त होकर वापस आ गया। उसने अपने तमाम साथियों को बुलाकर पूछा कि जो कैदी तुम्हारे पास मौजूद हैं, तुम उनको माफ करना चाहते हो या कोई सजा तजवीज कर रखी है? अपने सरदार की ये बात सुनकर काफले वाले बोले, हमें तो इस बात की हैरत है कि उन बेरहमों पर आप अब भी रहम की सोच रहे हैं। ना मालूम उन्होंने कितने बेगुनाह लोगों को सताया होगा, कितने मासूम बच्चों को यतीम किया होगा, कितने लोगों का माल लूटा होगा। हमारा तो ये ख्याल है कि इन सबको बाजार में ले जाकर बेच दिया जाए। अगर इनको माफ कर दिया गया तो फिर ये वही पुरानी हरकतें शुरू कर देंगे। ईंट का जवाब ईंट और पत्थर का जवाब पत्थर ही मिलना चाहिए। इनको आजाद करना सख्त गलती होगी। ये बातें सुनकर सौदागर हंसा और कहने लगा, अगर हमने उनको नरमी के साथ समझाने की कोशिश की तो हो सकता है ये अपने ठीक रास्ते पर आ जाएंगे। इंसान कोई भी काम खुदा के हाथ से सीख कर नहीं आता, हर काम दुनिया में आकर सीखता है। अगर इसको बुरे लोगों में बैठने का मौका मिलता है तो वो बुराई का रास्ता इख्तियार करता है। अगर अच्छे और नेक लोगों को तालीम मिलती है तो वो बुराई से दूर भागता है। हम सब मिलकर क्यों ना ये कोशिश करें कि ये लुटेरे नेक नीति के साथ जिंदगी बसर करें। इससे रास्ता चलने वालों को भी निजात मिल जाएगी और सवाब भी होगा। इस बात की आजमाइश कर लेते हैं। अगर मेरी ये बात गलत निकली फिर जो सजा तुम तजवीज करोगे वही दी जाएगी। सौदागर की ये बात काफले वालों की समझ में आ गई और उन्होंने खुशी खुशी सौदागर की हाँ में हाँ मिलाई। इस फैसला के बाद सौदागर ने उन लुटेरों को बुलाकर पूछा कि तुम लोगों को क्या सजा दी जाए? हमारे तमाम साथियों का कहना है कि तुम्हारे सर कलम कर दिए जाए। क्या तुम इस सजा के लिए तैयार हो? मैं ये भी जानता हूं अगर काफले के लोग तुमसे हार जाते तो तुम लोग लूट मार करके उन सबको मौत के नजदीक पहुंचा देते। लुटेरों के हाथों और पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी। वो बिल्कुल ऐसे खड़े हुए थे जैसे किसी ने पत्थर के बुत बनाकर खड़े कर दिए हों। सौदागर ने कई बार इसरार किया, मगर उनकी आंखों से आंसू टपकने के सिवा कोई जवाब न मिला। सौदागर ने कहा, तुम्हारी ये खामोशी बता रही है कि जो सजा हमने तजवीज की वो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर तुम्हें इसमें कोई एतराज होता तो जरूर कुछ ना कुछ जवाब देते। इसके बाद सौदागर ने अपने मुलाजिम की तरफ इशारा करके कहा, मेरी तलवार ले आओ। थोड़ी देर बाद मुलाजिम तलवार लिए हुए सौदागर के खेमे में दाखिल हुआ। नंगी तलवार देखकर लुटेरे कांप उठे। उनमें से एक हिम्मत करके बोला, सरकार, यूं तो हम मुजरिम भी हैं और कैदी भी। आप जो सजा देना चाहेंगे देंगे, लेकिन इतना अर्ज कर दूं कि हमने ऐसे खानदानों में जन्म लिया कि इसके सिवा दूसरा काम उस खानदान में ना होता था। ये काम हमारे बड़े बूढ़े करते आए हैं। हम खुद भी ये जानते हैं कि हम जुर्म कर रहे हैं, मगर क्या करें, मजबूरी में पेट पालते हैं। दूसरा काम क्या करें? ना तो हमें किसी ने बताया, ना ही हमने कभी सीखने की कोशिश की। हमारी बिरादरी बुरी तरह बदनाम है। अगर शहर में जाकर मेहनत मजदूरी तलाश करते हैं तो कोई हमें पास भी फटकने नहीं देता। आप मालिक हैं, जो आपकी मर्जी में आए करें, हम कुछ कहना नहीं चाहते। सौदागर ने सोचा, मेरी बात इनकी समझ में आ गई है। अगर इनको अपने साथ रखा जाए तो शायद ये सुधर जाएं। ये सोचकर सौदागर ने लुटेरों से कहा कि तुम्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा। तुम खुदा के सामने सच्चे दिल से अपने पिछले बुरे कामों की तौबा कर लो, इस तरह मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। ये सुनकर लुटेरों ने काफी देर तक तौबा की और बिल्कुल ऐसे नजर आने लगे कि जैसे बहुत ही सीधे साधे लोग हैं। सौदागर ने उनके हाथों और पैरों की बेड़ियां खुलवा दी, उन्हें रहने के लिए अलग खैमा दे दिया। उसके बाद सौदागर ने उस शहर से जो सामान खरीदना था वो खरीदा
और वापस वतन को रवाना हो गया। कई रोज के सफर के बाद काफिला उस जगह पहुंचा जहां उन्हें लुटेरे मिले थे। रात को जिस वक्त काफिले वालों ने अपने खैमे गाड़ दिए तो ये लुटेरे सौदागर के पास आकर बोले, जनाब, यहां से 2 मील के फासले पर हमारे घर हैं। क्या ही अच्छा हो कि हमें आप हमारे घर जाने की इजाजत दे दें। हमारे बाल बच्चे परेशान हो रहे होंगे। हमारे वहां जाने से उन्हें इत्मीनान हो जाएगा और हम उनसे कह आएंगे कि हम एक काफिला के साथ तिजारत की गर्ज से बगदाद जा रहे हैं। सौदागर ने सोचा, बात तो ठीक है, इनके घर जाने में क्या हर्ज है, इनके बीवी बच्चे उदास होंगे। सौदागर ने लुटेरों को घर जाने की इजाजत दे दी और चलते चलते ये भी कह दिया कि अगर तुम्हें वापस आना हो तो हमें बता जाओ ताकि तुम्हारा इंतजार करें, और अगर ना आना हो तो तुम्हारी मर्जी है, मगर ये ख्याल रहे कि आइंदा किसी मुसाफिर को न सताना, किसी का माल मत लूटना। इस दफा तो तुम्हें खुदा ने माफ कर दिया, लेकिन आइंदा अगर किसी और के फंदे में फंस गए तो अपनी जानों से भी हाथ धोना पड़ेंगे। लुटेरे ये सुनकर सौदागर के कदमों में गिर पड़े और कहने लगे, आपका हुक्म सर आंखों पर। आपने हमारे साथ जो कुछ भी किया है वो हमारी भलाई के लिए है। हम ये एहसान ना तो भुला ही सकते हैं और ना ही इसका बदला उतार सकते हैं। सौदागर ने उनको खुदाफिज कहकर वहां से रुखसत किया। अब ये थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उनमें से एक आदमी वापस लौटा और सौदागर से आकर कहा कि हमारी ये ख्वाहिश है कि आप भी हमारे घर चलें। पहले तो सौदागर ने काफी इनकार किया, लेकिन उस शख्स के इसरार करने पर उसके साथ हो लिया। यहां से चलते वक्त ना तो सौदागर ने अपने किसी साथी को यह बताया कि मैं लुटेरों की बस्ती में जा रहा हूं, और ना ही किसी आदमी ने उसको लुटेरों के साथ जाते हुए देखा। रात का वक्त था, सब लोग थके हुए थे, अपने अपने खैमों में जाकर आराम करने लगे। सौदागर और लुटेरे घोड़ों पर सवार चले जा रहे थे। जब कोई 10 मील निकल गए तो सौदागर ने कहा, तुम लोग तो ये बता रहे थे कि घर यहां से सिर्फ 2 मील दूर है, मगर मेरा ख्याल है कि हम उससे कहीं ज्यादा आगे निकल आए हैं। आखिर तुम्हारा घर कितनी दूर है? लुटेरों में से एक लुटेरे ने जवाब दिया, जनाब, वो सामने बागों के पीछे हमारी बस्ती है। आप घबराएं नहीं, जब तक हम मौजूद हैं आपको कोई तकलीफ ना होने देंगे। इसी तरह बातें करते चले गए और ये लोग 20 मील दूर निकल गए। सौदागर ने अपना घोड़ा रोका और कहने लगा, ना मालूम वो बाग कब आएगा और कब तुम्हारी बस्ती दिखाई पड़ेगी। मैं वापस जा रहा हूं। मैं अपने किसी साथी से भी कुछ कहकर नहीं आया। मैं हरगिज एक कदम भी आगे बढ़ना पसंद नहीं करता। तुम लोग आजाद हो, जहां जाना चाहो जा सकते हो। मैं तुम्हारे ऊपर जोर नहीं देता कि तुम वापस आ जाओ। अगर जी चाहे तो आ जाना। अच्छा, खुदा हाफिज। इतना कहकर सौदागर ने अपने घोड़े का रुख पलटा और एड़े लगा दी। घोड़े ने एकदम चौकड़ियां भरनी शुरू कर दी। सौदागर का घोड़ा हवा से बातें करता हुआ चला जा रहा था। इधर उन लुटेरों ने अपने घोड़ों को दूसरे रास्ते पर डालकर एड़े लगाई और कुछ दूर जाकर सौदागर को सामने से आकर रोक लिया। ठहरो सौदागर, बचकर कहां जाओगे? ये लुटेरों की बस्ती है, यहां से बचकर जाना आसान काम नहीं। सौदागर ने घोड़ा रोक लिया। उसको ऐसा मालूम हो रहा था कि जो आवाजें उसके कानों में आ रही हैं वो जानी पहचानी हैं। उन लुटेरों की शक्लें कपड़ों से छुपी हुई थी। उन्होंने मुंह पर नकाब डाल रखे थे। सौदागर उस वक्त खाली हाथ था। उसके पास कोई ऐसा हथियार भी ना था कि अपना बचाव कर सके। उसको अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस हो रहा था। बार बार दिल में यह ख्याल आ रहा था कि ना तो मैं लुटेरों पर एतबार करता और ना ही मुझे यह वक्त देखना पड़ता। एक लुटेरा अपने घोड़े को लेकर आगे बढ़ा और कहने लगा, ठहरो, वापस भागने की कोशिश न करो। अगर जान प्यारी है तो हमारे साथ चलो, वरना अभी मौत के घाट उतार दिए जाओगे। लुटेरों की तादाद ज्यादा होने की वजह से सौदागर मजबूर हो गया। दूसरी वजह उसके साथ ये भी थी कि उसके पास कोई ऐसा हथियार भी ना था कि जो मुकाबला करे या अपना बचाव ही कर सके। चुपचाप लुटेरों के साथ चल पड़ा। थोड़ी दूर तक तो ये लुटेरे मुंह पर नकाब डाले रहे। आखिर उन्होंने नकाबें हटा दी। उनकी शक्लें देखकर सौदागर को बहुत अफसोस हुआ, मगर क्या कर सकता था। खून के घूंट पीकर रह गया। एक लुटेरे ने सौदागर के चेहरे पर निगाह डालते हुए कहा, क्या सोच रहे हो मियां? कल हम तुम्हारे कैदी थे, आज तुम हमारे कैदी हो। तुमने अगर हमारे साथ भलाई की है तो इसका बदला तुम्हें दूसरी दुनिया में मिलेगा। लुटेरों के अल्फाज का असर सौदागर के दिल पर बहुत हुआ। उसने एक ठंडी सांस भरी और बड़ी मायूसी के साथ कहा, तुम लोग फिरौन के खानदान से ताल्लुक रखते हो। तुम्हारे दिलों पर स्याही की मोहर लग चुकी है। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ठीक रास्ते पर नहीं ला सकती है। अभी ये इतना ही कहने पाया था कि एक लुटेरे ने सौदागर के चाबक रसीद करते हुए कहा, खबरदार, अगर आगे कोई गुस्ताखी का लफ्ज मुंह से निकाला वरना जुबान बाहर निकाल ली जाएगी।
घोड़े रोक दिए गए और ये सब लोग नीचे उतर गए। उन्होंने सौदागर को पकड़कर एक दरख्त से बांध दिया। उसके बाद फिर लुटेरे घोड़ों पर सवार होकर उसी जगह वापस आए जहां काफिला ठहरा हुआ था। चूंकि सुबह का वक्त था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। काफिले के सब लोग पड़े हुए मीठी नींद सो रहे थे। उन जालिम लुटेरों ने सोते हुए मुसाफिरों पर हमला कर दिया और उनके तमाम सामान को अपने कब्जे में ले लिया और उन लोगों को रस्सियों में बांधकर चलते बने। काफिला लुट गया था। अब उनके पास न माल था और ना ही जान थी, क्योंकि लुटेरे चलते वक्त इतनी मारपीट कर गए थे कि उन्हें खुद अपनी जिंदगियों का भरोसा नहीं था। खुदा खुदा करके सुबह हुई। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी अपनी रस्सियां खोली और सौदागर के खेमे में पहुंचे। चूंकि सौदागर पहले से ही इस मुसीबत में गिरफ्तार था, उसकी गैर हाजिरी को देखते हुए काफिले वाले ये समझे कि सौदागर के दिल में बेईमानी आ गई है। हो सकता है कि वो लुटेरों से मिल गया हो, क्योंकि उसने उन्हें आजाद किया था। काफिले को लुटवाने में वो भी शरीक हो, वरना औरों की तरह वो भी बंधा हुआ मिलता। काफिले वालों ने वहां से कूच कर दिया। बेचारे पत्ते खाते हुए अपने शहर पहुंचे। यहां आकर उन्होंने सौदागर के खिलाफ शहर के काजी के यहां मुकदमा दर्ज करवा दिया। शहर के काजी ने सोचा कि झूठ बोलते तो इनमें से 2-4 ही बोलते, मगर ये तो सब के सब एक जुबान है, एक ही बात कहते हैं। वाकई सौदागर ने इस दफा उनके साथ कोई चाल चली है। सौदागर का घर और तमाम सामान नीलाम करवा के उन लुटे हुए लोगों में तकसीम कर दिया गया। सौदागर के बीवी और बच्चों के पास इतना भी न छोड़ा कि वो एक दिन भी अपनी रोटी खा सकें। बेचारे मासूम दर बदर की ठोकरें खाने लगे। जो लोग अब तक उनके साथ मोहब्बत और प्यार से पेश आते थे, वो अब उनका अपने घर आना भी पसंद न करते थे, क्योंकि हर शख्स ये ख्याल करता कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई चीज मांग बैठे, किसी चीज का सवाल कर लें। सौदागर की बीवी अपने बच्चों को साथ लेकर शहर के नजदीकी एक गांव में सौदागर के दोस्त के वहां चली गई और उसका तमाम किस्सा कह सुनाया। सौदागर के दोस्त ने उनको तसल्ली दी और कहा कि यह घर भी तुम्हारा है, यहां रहते हुए किसी बात की फिक्र ना करना। पहले तुम खाओ, बाद में मेरे बाल बच्चे खाएंगे। मैं अपने दोस्त की तलाश में जाऊंगा और अल्लाह ताला ने चाहा तो उसको अपने साथ ही वापस लाऊंगा। अब उधर की सुनिए। जब लुटेरे सौदागर को दरख्त से बांधकर चले गए और सुबह हो गई, तो यहां से एक काफिला गुजरा। काफिले के सरदार ने सौदागर को देखा तो दरख्त से खुलवाकर अपने साथ ले लिया। मंजिलों पर मंजिलें तय करता हुआ वो काफिला एक शहर में पहुंचा। यहां आकर काफिले के सरदार ने सबसे पहले सौदागर को फरोख्त किया और रकम लेकर सीधा हो लिया। सौदागर हर हाल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। उसको खरीदने वाला शहर का कोतवाल था। सौदागर जो कल तक एक दौलतमंद की जिंदगी बसर कर रहा था, आज वो एक गुलाम था। सौदागर हर वक्त कोई ना कोई काम करता रहता था ताकि उसका गम दूर हो। इधर कोतवाल के घर वाले ये समझते थे कि इस दफा गुलाम बहुत अच्छा मिला है। वो लोग सौदागर से हर चंद पूछते कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, मगर वो खुदा का बंदा किसी को भी अपना राज न बताता। आखिरकार सौदागर का दोस्त, जिसके यहां सौदागर के बीवी बच्चे जाकर रहने लगे थे, सौदागर की तलाश में निकल खड़ा हुआ। काफी दिन तक शहर दर शहर मारा मारा फिरता रहा। वो भी सफर करते करते थक गया था। इत्तफाक से उसी शहर में आ गया जहां सौदागर को फरोख्त किया गया था। एक रोज शाम के वक्त कोतवाल की सवारी निकल रही थी। सौदागर कोतवाल के घोड़े के साथ साथ बाजार में जा रहा था कि उसके दोस्त ने उसको एक नजर में देखा और पहचान गया, मगर उसने सौदागर को आवाज ना दी और ना ही किसी को यह जाहिर होने दिया कि वो कौन था और क्या चाहता है। चुपचाप सौदागर के पीछे चलता रहा। जब कोतवाल वापस घर लौटा तो अचानक सौदागर की निगाह अपने दोस्त पर पड़ी। सौदागर ने जोर से एक चीख मारी और दौड़कर अपने दोस्त के गले से लिपट गया। कोतवाल और उसके साथी हैरान हो गए कि यह शख्स तो कभी किसी से बात भी ना करता था, आज इसको क्या हो गया है। कोतवाल ने उन दोनों को एक तरफ अलहदगी में बुलाकर सब माजरा मालूम किया। पहले तो सौदागर ने बताने से इनकार किया, लेकिन उसके दोस्त ने तमाम बातें कोतवाल को सुना डाली। उधर सौदागर ने जब देखा कि अब छुपाने से क्या होता है, तो वो वाकया जो उसके साथ जंगल में गुजरा था सारा कह डाला। कोतवाल ने सौदागर की जब ये दर्द भरी दास्तान सुनी तो खुदा ने उसके दिल में रहम डाला। उसने एकदम फौजी दस्ता को तैयार होने का हुक्म दिया और सौदागर और उसके दोस्त को अपने हमरा कूच का हुक्म दे दिया। रात दिन सफर करते करते ये मंजिल तक पहुंच गए, लेकिन यहां आसपास कोई बस्ती न थी। आखिरकार कोतवाल ने चारों तरफ अपने जासूस छुड़वा दिए और हुक्म दिया कि 12 घंटे के अंदर अंदर लुटेरों की बस्ती का पता लगाना चाहिए, वरना अच्छा ना होगा। चारों तरफ आदमी रवाना हो गए।
कोतवाल के जासूसों ने जंगल का कोना कोना छान मारा, मगर लुटेरों की बस्ती का कहीं पता न चल कर दिया। मजबूरन कोतवाल ने अपना भेष बदला और खुद बस्ती की तलाश में निकला। थोड़ी दूर चलकर उसे एक घोड़े सवार ने कोतवाल की तरफ मुखातिब होकर कहा कि तुम कौन हो? कोतवाल ने बड़ी बहादुरी से जवाब दिया, बगदादी लुटेरा। यहां किस लिए आए हो? पहले आदमी ने कहा। कोतवाल ने हंसकर कहा कि मैं अपनी बिरादरी के लोगों की तलाश में हूं, क्योंकि नजदीक एक बगदाद का काफिला ठहरा हुआ है। अगर हम उसे लूटने में कामयाब हो गए तो काफी दौलत हमारे हाथ लगेगी। यह सुनकर उस आदमी के मुंह में पानी भर आया। उसने कोतवाल से हाथ मिलाकर कहा, अरे दोस्त, हम ही तो यहां लूट मार करते हैं, आओ हम तुम्हें अपनी बस्ती दिखाएं। कोतवाल ने कहा, इस वक्त बातें करने से शिकार हाथ से निकल जाएगा, पहले अपना काम पूरा कर लें, बाद में बातें होती रहेंगी। अपने तमाम आदमियों को इकट्ठा कर लो। यह सुनकर उस आदमी ने कोतवाल को अपने साथ लिया और कहने लगा, मेरे साथ चलने में क्या हर्ज है? यहां अकेले क्या करोगे? चलो तुम भी साथ रहना। खैर, कोतवाल भी साथ साथ चल दिया। थोड़ी दूर चले होंगे कि उस आदमी ने जमीन से थोड़ी सी मट्टी हटाई। यहां लकड़ी का एक तख्ता बिछा हुआ था। उस तख्ते को हटाने पर एक दरवाजा नजर आया। वो दोनों उस दरवाजे में दाखिल होकर अंदर चले गए। यहां आकर कोतवाल को काफी खौफ महसूस हुआ, क्योंकि बहुत से लोग जंजीरों में बंधे पड़े थे और कोई 50 आदमी बैठे हुए एक दूसरे से मशवरे करने में मशगूल थे। उनको देखकर सब के सब उनके चारों तरफ जमा हो गए। कोतवाल का साथी, जो उन लुटेरों में से था, उसने सब किस्सा कह सुनाया। वो लोग हथियार लेकर तैयार होकर चल दिए। छुपते छुपाते वहां पहुंचे जहां फौजी दस्ता ठहरा हुआ था। लुटेरों ने उन पर एकदम से धावा बोल दिया। फौजी दस्ता पहले ही से चौकन्ना था। उन्होंने लुटेरों का इस तरह मुकाबला किया कि चारों तरफ से घेरा डालकर सब लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद कोतवाल उस दस्ता को लेकर लुटेरों की बस्ती में पहुंचा। उन्होंने जिन लोगों को जंजीरों में जकड़ रखा था उन्हें आजाद किया और सौदागर को अपने हमरा बगदाद ले गया। वहां पहुंचकर शहर के काजी को तमाम हाल सुनाया। सौदागर को उसका मकान वापस दिलवाया गया। लुटेरों को सौदागर के सुपुर्द करके अपने मकाम वापस चला गया और चलते हुए यह भी कह गया, बगदाद का सौदागर जिंदाबाद। सौदागर के बीवी बच्चे सौदागर से मिलकर फूले न समाये। सौदागर ने उन लुटेरों के सर कलम करवा दिए और यूं सौदागर की नेकी उसके काम आई और बदखसलत हमेशा बुरे अंजाम को ही पहुंचता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।